तो मैं करने वाला हूँ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फैट टू फिट तक, और ये मैंने पहले भी कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हो। पर इस बार मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी होगी जितनी मैंने पिछली बार करी थी। बस मेहनत तो उतनी करनी होगी पर मुझे दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से इस बार का फैट बॉडी परसेंटेज मेरा बहुत कम है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है रहा पिछली बार का और ये है अब का। पर जो पिछली बार मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी वो करी थी मैंने नॉन वेज से, जैसे कि सुबह भी चिकन था, शाम को भी, रात को भी चिकन एग्स और राइस। पर इस बार की जो मैं फैट लॉस जर्नी अपनी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ प्योर वेज से, ना कोई एग ना कोई चिकन, कुछ नहीं। और अब मैं हमेशा के लिए वेजिटेरियन बन चुका हूँ, मैं कोई चिकन नहीं खाऊंगा ना एग्स खाऊंगा। अब मैं बल्किंग भी करूँगा वो भी वेज से करूँगा, और फैट लॉस करूँगा वो भी वेज से करूँगा। और इस वीडियो में आपको बताऊँ कि कैसे आप अपनी खुद की फैट लॉस डाइट बना सकते हो, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, और कैसे आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है फैट लॉस में डाइट, कि आपको डाइट क्या लेनी। तो ये तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना तो आपको थोड़ा खाना होगा और वर्कआउट ज़्यादा करना होगा। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। पर कितना थोड़ा खाना होगा, कितना वर्कआउट करना होगा, ये आपको नहीं पता। थोड़ा खाने का मतलब कुछ लोग पता क्या करते हैं कि थोड़े के नाम पे है ना बिल्कुल भूखा ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनके भूखा रहना स्टार्ट करते हुए कुछ खाते नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाने लग जाते हैं ना। फिर उनकी बॉडी में एनर्जी होती, ना वो वर्कआउट कर पाते ठीक से, और उनका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता। आपको अपनी डाइट कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिक नॉलेज है कैलोरीज डेफिशिएट। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको बस कैलोरीज डेफिशिएट में खाना होगा। अब कितनी कैलोरीज डेफिशिएट करनी होगी आपको वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपका बॉडी वेट है 80 किलो, तो 80 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से। 80 मल्टीप्लाई बाई 30 आपका आ गया 2400 कैलोरीज। ये आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब अगर आप ये कैलोरीज एक दिन में लोगे तो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, ना 80 से ज़्यादा होगा ना 80 से कम होगा। पर हमें करना है क्या? फैट लॉस। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 500। तो 2400 माइनस 500 इज इक्वल टू 1900 कैलोरीज। मतलब इतनी कैलोरीज मुझे एक दिन में लेनी है, जब भी मेरा ऑटोमेटिकली फैट लॉस होने लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है। अब बारी आती है डाइट की, कि आपको इन कैलोरीज में क्या क्या खाना है। देखो, ये 3 चीज़ें होती हैं। क्या? पहला प्रोटीन, दूसरा कार्ब्स और तीसरा फैट। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं एक बेसिक नॉलेज और बता रहा हूँ आपको। जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें होती है हमारी 4 कैलोरीज, और जो 1 ग्राम उसमें भी होती है हमारी 4 कैलोरीज, और जो 1 ग्राम फैट होता है उसमें होता है हमारी 9 कैलोरीज। ठीक है, इसको याद रखना, ये बाद में काम आएगा। तो अब बनाते हैं आपकी डाइट। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है आपका प्रोटीन। आपको सब में ज़्यादा प्रोटीन अपना हाई रखना होगा। कितना प्रोटीन रखना होगा आपको रखना होगा अपने बॉडी वेट का डबल। मान लो आपका बॉडी वेट कितना है 80, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 160। आपको प्रोटीन इंटेक हो गया दिन का 160, तो लेना ही लेना आपको कम से कम। अब इससे ज़्यादा भी ले सकते हो पर इतना आपको लेना ही लेना। और अब बारी आती है कार्ब्स की। कार्ब्स भी आप सेम ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कार्ब्स कितना, तो कितना है कार्ब्स? वही अपना बॉडी वेट का डबल, 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160। तो इतना ग्राम और आपको कार्ब्स लेना होगा। तो इन दोनों की अब हम करते हैं कैलोरीज कैलकुलेट। वो कैसे होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें होती है 4 कैलोरीज। तो 160 ग्राम आपको दिन का प्रोटीन लेना, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 640। ये हो गया आपकी प्रोटीन से कैलोरीज। और यही सेम आप ले रहे हो कार्ब्स, तो 640 प्लस 640 1280। और आपको दिन की कितनी कैलोरीज लेनी है? 1900। तो 1900 माइनस 1280, तो आपकी बची 620 कैलोरीज। तो ये लोगे आप फैट से। या आप एक काम कर सकते हो, फैट की कैलोरीज थोड़ी और कम कर सकते हो और प्रोटीन की कैलोरीज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया। पर अगर आप चाहते हो कि आपको डाइट प्लान मिल जाए और वर्कआउट मिल जाए कि क्या क्या वर्कआउट आपको करना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फिट माई मान। जाओ मुझे फॉलो करो और मेरे पास मैसेज कर दो डाइट, मैं आपको बता दूँगा आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपके परफेक्ट डाइट बना के दे दूँगा और परफेक्ट वर्कआउट। ठीक है, तो अब आपको डाइट भी पता चल गया। तो अब बारी आती है वर्कआउट की। देखो, अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सुबह आप करो जाके कार्डियो, 30 मिनट कार्डियो और लिटिल बिट एब्स की, 2 से 3 एक्सरसाइज एब्स की करो आप पेट की। ठीक है, और फिर शाम को करो आप लिफ्टिंग। देखो, लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी आप सोचो फैट लॉस करना है तो मैं अपना सुबह बस रनिंग करता रहूँगा, कार्डियो करता रहूँगा है। और कार्डियो में ना रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से आपका हो जाएगा फैट लॉस। क्योंकि अगर आप रनिंग करोगे ना तो रनिंग करते समय मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो आराम आराम से चलने दो अपना कार्डियो, आराम आराम से चल चल के
ट्रेडमिल पर 10 मिनट ट्रेडमिल कर लो या 15 मिनट ट्रेडमिल कर लो, फिर साइकिलिंग चला लो, फिर क्रॉस ट्रेनर चला लो। ऐसे करके आप 30 मिनट कर लेना आराम से, कोई वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। पर लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। शाम को लिफ्टिंग करना आप कर सकते हो, जैसे मंडे को चेस्ट ट्राइसेप और ट्यूसडे को बैक बाइसेप एंड वेडनेसडे को थाई शोल्डर। वेडनेसडे को आप ये भी कर सकते हो कि सुबह थाई और शाम को शोल्डर, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा वो थक जाते हैं तो हो नहीं पाता। ये मैं खुद वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी अगर आप शाम को ही वर्कआउट कर सकते हो, बस एक टाइम वर्कआउट कर सकते हो, तो पहले करो आप लिफ्टिंग, फिर वर्कआउट के बाद वेट लिफ्टिंग के बाद आपको करना कार्डियो, 20 से 30 मिनट कार्डियो, और फिर लिटिल बिट एब्स ही कर लेना, अगर आप एक ही टाइम वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट में आपको कम से कम एक सेट में ना कम से कम 12 रैप तो निकालने एक सेट में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 12 होनी चाहिए आपके रैप। अभी आपका अच्छा फैट लॉस होगा जल्दी। तो आपको डाइट भी पता चल गया और वर्कआउट भी पता चल गया। अब बारी आती है आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली मैंने शुरुआत में बता दिया था कि लोग जब फैट लॉस करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें कम खाना और वर्कआउट ज़्यादा करना, तो कम खाने के चक्कर में क्या करते हैं, बिल्कुल भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका मसल लॉस होता है और शरीर में एनर्जी रहती नहीं और बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो आपको कम नहीं खाना, मैंने आपको बता दिया, वैसे अपना डाइट बनाना करना। अगर आपको इजीली डाइट चाहिए तो सेम इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिख के दे दूँगा, ओके। अगर आपको वेट गेन करना हो तो भी और वेट लॉस करना हो तो भी। दूसरी गलती सेम, जो फैट लॉस करते हैं तो वो कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे ना तो आपको मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और मसल लॉस होएगा, आप कार्डियो कर करके वेट लॉस तो कर दोगे पर वो बात नहीं होगी, आपका मसल लॉस हो जाएगा, आप स्किनी हो जाओगे, तो आपकी स्किन है वो लटक जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीक में कम से कम 5 बार तो कर ही लो, अगर नहीं हो रहा तो। तीसरी गलती क्या करते हैं, रेस्ट। वे अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते। आप क्या करते हो, आप डाइट भी ले लोगे, वर्कआउट भी कर लो, पर रेस्ट नहीं दोगे। अब आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी मसल फट रही है, तो इसको रिकवर होने का टाइम भी तो दो। दिन में कम से कम आपको 8 घंटे स्लीप तो लेनी है। 8 घंटे तो सोना ही सोना भाई, ध्यान तो सुन लो, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। और संडे को रेस्ट तो आराम से, पर डाइट प्रॉपर रखना। ये नहीं कि डाइट से भी रेस्ट ले लो, डाइट अपनी प्रॉपर रखना और संडे को रेस्ट करो बॉडी को, ठीक है। चौथी गलती, लोग क्या सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ खा लेंगे, बोलेंगे यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। छोटी सी चीज़ है ना, उसमें भाई बहुत कैलोरीज होती हैं। कभी आप सोच रहे हो इतने से मीठे में बहुत कैलोरीज होती है। शुगर आपको बिल्कुल कट करना, शुगर तो बिल्कुल नहीं खाना, पर जंक फूड भी बिल्कुल जीरो कर दो भैया। 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में छूटेगा क्या आपसे? इतनी अच्छी बॉडी बन जाएगी, 2-3 महीने छोड़ दोगे ना शुगर, एक तो आपकी स्किन ग्लो होने लग जाएगी और फैट लॉस होने लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बाहर का कुछ मत खाना, आपको ना सेम रूटीन करना, 2 से 3 महीने सेम रूटीन सेम डाइट रखनी है। बाहर कुछ नहीं कि क्या आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा खा लो क्या फ़र्क पड़ता है, उस थोड़े से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत कैलोरीज हो जाती है उसमें, तो बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। और बाकी कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये रहा, जैसे कि इंस्टाग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ, देखो जितना मेरे को पता है ना, जितना मैंने अपने ऊपर यूज़ करा, मैं वो आपको बता रहा हूँ क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नहीं होते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार कि जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ घूमते हैं, जो मुझे जानते हैं, वे सब यार बॉडी में खुश रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ, तो मैं आपको सारा सच बताऊँगा जो मुझे कर रखा है, जो मैंने कर रखा है। तो जो भी कुछ सवाल है मुझसे पूछ लिया और बिना सर पाए, बिना कुछ करे, आपको मेरे बीच में रहेगी ये बात, और किसी को बाहर नहीं जाएगी। तो अब मैं दिखाता हूँ अपनी करंट बॉडी कंडीशन। चलो, करंट बॉडी वेट है मेरा पता कितना, 92। वैसे मेरा 97 था बल्कि में, और मेरा देख लो 5 किलो है ना, पता कैसे कम हुआ अपने आप। मैं कोई वो नहीं कर रहा था फैट लॉस, बस मैं पता क्या कर रहा था, अपनी क्लीन डाइट रख रहा था, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली, बस सुबह कार्डियो तो शाम को लिफ्टिंग। पर मैं जो अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कल से, क्योंकि मैंने कुछ सप्लीमेंट मंगाए, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट बर्नर हो गया, ये कुछ मंगाए सप्लीमेंट, वो मैं आपको दिखा दूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वर्कआउट भी, डाइट भी, मैं फुल डॉक वेटिंग क्या ले रहा हूँ, मैं आपको सब एक एक करके दिखाता रहूँगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी करंट बॉडी कंडीशन, ठीक है, और सीरियस हो जाओ। चलो, walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.